बी हॉनेस्ट, आप लेजी नहीं हो, आप अनडिसिप्लिन हो। और जब तक डिसिप्लिन नहीं आता, कोई गोल, कोई ड्रीम, कोई मोटिवेशन आपको बचा नहीं सकता। ये वीडियो आपको कंट्रोल वापस लेना सिखाएगी, अपने टाइम का, अपनी हैबिट्स का, अपनी लाइफ का। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है काम करना जब दिल बिल्कुल नहीं करता। अगर आप रेडी हो एक्सक्यूजेस छोड़ने के लिए और रिजल्ट्स चाहते हो, रियल रिजल्ट्स, तो वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि डिसिप्लिन ही वो चीज़ है जो लूजर्स और विनर्स के बीच में सीधी लाइन खींचती है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हम खुद हैं। मसला लेजीनेस का नहीं होता, मसला स्ट्रेटजी का होता है। तो आखिर गलती कहाँ होती है? असल मसला ये है कि हम कामयाबी के लिए मोटिवेशन पर भरोसा कर लेते हैं, और यही हम सबसे बड़ी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। मोटिवेशन एक बहुत ही नाकाबिल एतबार चीज़ है। ये एक एहसास है, और एहसास मौसम की तरह बदलते रहते हैं। आज आप मोटिवेटेड हैं, कल शायद थके हुए हों। इसके ऑपोजिट डिसिप्लिन एक सिस्टम है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है उस फैसले पर जो आपने खुद से किया होता है। मोटिवेशन एक तेज लहर है, थोड़ी देर के लिए उठाकर आगे ले जाती है, फिर ख़त्म हो जाती है। जबकि डिसिप्लिन एक लंगर है, तूफान में भी आपकी किश्ती को अपनी जगह पर कायम रखता है। आज की इस वीडियो में हम डिसिप्लिन को बोझ के तौर पर नहीं, बल्कि हकीकी आज़ादी की चाबी के तौर पर समझेंगे। जब हम डिसिप्लिन का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? पाबंदी, सख्ती और शायद बोरियत। लेकिन ये सिर्फ आधी तस्वीर है। हकीकत ये है कि हकीकी आज़ादी बेलगाम ख्वाहिश के पीछे भागने में नहीं, बल्कि अपने आप पर काबू रखने में है। और यही काबू आपको उस ज़िंदगी तक लेकर जाता है जिसकी आप वाकई ख्वाहिश रखते हैं। सोचिए, जब सुबह आप अलार्म बंद करते हैं, बस 5 मिनट और, उस वक़्त कंट्रोल किसके पास होता है? आपके पास या आपके एहसास के पास? डिसिप्लिन आपको ये ताकत देता है कि आप वक्ती ख्वाहिशात से ऊपर उठकर फ्यूचर की बेहतर फैसले कर सकें। जब आप डिसिप्लिन अपनाते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के ड्राइवर बन जाते हैं, सिर्फ मुसाफिर नहीं जो हालात की लहरों के हवाले हो। इस बुनियाद के बगैर हर कोशिश रेत के घर की तरह गिर जाती है, और बुनियाद है आपका क्यों। अगर आपको ये ही नहीं पता कि आप ये सब किस लिए कर रहे हैं, तो हर चीज़ बोझ लगती है। सुबह जल्दी उठना सज़ा लगती है, एक्सरसाइज पेनफुल लगती है, हेल्दी खाना कुर्बानी लगता है। इंसान सिर्फ इसलिए तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता कि किसी किताब या कोट में लिखा हो। जब मकसद वाज़े ना हो, ज़हन हज़ार बहाने बनाता है और फिर हार मान लेता है। आपका क्यों वो अंदरूनी आग है जो उस वक़्त भी जलती रहती है जब मोटिवेशन का फ्यूल ख़त्म हो चुका होता है। ये क्यों आपके ख्वाब हो सकते हैं, ख़ानदान के लिए बेहतर ज़िंदगी या किसी मुश्किल हाल से निकलने की शदीद चाहत। जब ये क्यों दिल और दिमाग पर कब्जा कर लेता है, तो डिसिप्लिन सज़ा नहीं रहता, बल्कि रास्ता बन जाता है। जब क्यों वाज़े हो, तो कैसे खुद ब खुद सीख लिया जाता है। अब सवाल ये है, इस क्यों को एक्शन में कैसे बदला जाए। यहीं से हम ऋतिक की कहानी सीखते हैं। ऋतिक एक आम नौजवान था, सपने बहुत थे लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल नहीं थी। जिनकी अफरा तफरी का शिकार थी। उसने सिर्फ 3 उसूल अपनाए और यहीं से सब कुछ बदल गया। पहला उसूल, अनक्लियर ख्वाहिशात को क्लियर गोल्स में बदला। वज़न कम करना नहीं, 6 महीनों में 10 किलो वज़न कम करना है। दूसरा उसूल, गोल्स के लिए रोज़ाना की रूटीन बनाई। तीसरा उसूल, उन चीज़ों को ना करना सीखा जो उसे रास्ते से भटका रही थी। सेल्फ डिसिप्लिन कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं होता, ये एक मसल है। जितना यूज़ करोगे उतना स्ट्रांग हो जाएगा। ऋतिक के लिए सबसे बड़ी मुश्किल उसका फ़ोन। उसने टाइम वेस्टिंग ऐप्स डिलीट कर दी, पार्टी को ना कहा, क्योंकि उस रात उसका फ्यूचर ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। हर दफ़ा जब आप छोटी लज़्ज़त छोड़कर बड़े मकसद चूज़ करते हैं, आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन को ट्रेन कर रहे होते हैं। लेकिन याद रखिए, असल जंग बाहर नहीं होती, असल जंग दिमाग के अंदर होती है। एक्शन आधी जंग है, बाकी आधी माइंड है। इसलिए ऋतिक ने माइंडफुलनेस मेडिटेशन अपनाई। रोज़ सिर्फ 10 मिनट, ना ख्यालात से भागना, ना उनसे लड़ना, सिर्फ उनको ऑब्जर्व करना। रिजल्ट,
بے چینی کم، فوکس زیادہ۔ ڈسپلن کا سفر سیدھا نہیں ہوتا، گرنا لازمی ہے، ناکام ہونا نارمل ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ آپ گرو گے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے گرنے کے بعد اٹھتے ہو یا نہیں۔ رتک نے ناکامی کو دشمن نہیں استاد مانا، انالیسس کیا، سیکھا، بہتر اسٹریٹجی بنائی۔ اب آخری اور سب سے اہم بات، اس سب کو لمبے عرصے تک کیسے جاری رکھا جائے؟ جواب سمپل ہے، چھوٹی مسلسل کوششیں۔ کامیابی سپرنٹ نہیں، میراتھن ہے۔ اصل ٹیسٹ اس دن ہوتا ہے جب دل بالکل نہ چاہ رہا ہو۔ ڈسپلن پرفیکشن کا نام نہیں، یہ واپسی کا نام ہے۔ ایک دن روٹین ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں، اگلے دن دوبارہ شروع کریں۔ جیتنے والے وہ نہیں جو کبھی نہیں گرتے، جیتنے والے وہ ہوتے ہیں جو ہر بار اٹھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آج خود سے کوئی بڑا وعدہ نہ کریں، صرف ایک چھوٹا وعدہ کریں، 10 منٹ واک، ایک پیج پڑھنا یا صرف ایک گلاس پانی پینا۔ کیونکہ چھوٹا وعدہ پورا کرنا خود پر یقین پیدا کرتا ہے، اور یہیں سے ایک ڈسپلنڈ لائف کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے تو لائک کریں، باتور گروتھ کو سبسکرائب کریں اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے سفر پر۔